बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी सत्संग विचारों में, आज की सभा में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। प्रभु की कृपा से, दया से हमेशा की तरह आज भी अनेकों सत्संग विचारों को लेकर के हम आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। प्रभु की असीम कृपा, दया, गुरु की असीम कृपा से आप हम सभी भक्ति के इस पावन पुनीत पथ पे निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसे संत सतगुरुओं की प्राप्ति होती है जो हमारे जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करवाने में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। क्योंकि गुरु वो सत्ता है, गुरु वो शक्ति है, वो पुल है जिस पुल के माध्यम से हम नदी के इस पार से उस पार तक चले जाते हैं। जैसे सेतु पुल जो है एक माध्यम बनता है इस किनारे से उस किनारे पे जोड़ने वाला, ऐसे ही संत सतगुरु जो होते हैं हमें इस लोक से परलोक तक जोड़ने में, दो किनारों को जोड़ने में सबसे बड़ा सहयोग गुरु का होता है। गुरु वो पुल है। इसलिए गुरु की कृपा, गुरु की दया नियमित याद रखें, क्योंकि गुरु जो देगा, गुरु की कृपा से जो प्राप्त होगा वो अमिट होगा, वो आपको तीनों लोगों में सहायक होगा। क्योंकि गुरु को ब्रह्मा कहा गया, गुरुर विष्णु कहा गया, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा कैसे है? जैसे ब्रह्मा का कार्य सृष्टि को रचना है, जन्म देना है, गुरु भी ब्रह्मा का कार्य करते हैं। हम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन गुरु हमें शिष्य के रूप में जन्म देते हैं। और केवल जन्म देने तक काम सीमित नहीं रहता है, अब उसके आगे गुरु ब्रह्मा का रोल तो भली भांति निभा देते हैं। उसके बाद गुरु अपने विष्णु के रूप में आते हैं, विष्णु का रोल निभाते हैं। विष्णु का कार्य क्या है? भगवान विष्णु का कार्य क्या है? भगवान विष्णु का कार्य पालन करना, इसलिए उसको पालनकर्ता भी कहा जाता है। इसलिए जितने अवतार आप देखेंगे, तकरीबन सारे अवतार भगवान विष्णु के पालनकर्ता के रूप में इस धरती धरा पे, जब भी इस धरती धरा पे अत्याचार, पापाचार बढ़ा है, तो उनका संतों का उद्धार करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का दमन करने के लिए प्रभु ने, भगवान ने, नारायण ने मनुष्य रूप धारण करके इस धरती धरा पे आए। गुरु भी विष्णु है। गुरु विष्णु किस रूप में है? केवल जन्म दे देना ही पर्याप्त नहीं होता है। अब उसे पालन करना, उसका पालनकर्ता के रूप में गुरु का आगमन हमारे जीवन में होता है और पालन करता है, हमें इस भक्ति के पथ पे पोषण देता है, आगे बढ़ाता है, इस पथ पे निरंतर उसकी बारीकियों को समझाता है और उसके मार्गदर्शन के अंतर्गत हम बढ़ते जाते हैं। तो गुरु विष्णु के कार्य में हमारा पालन करता है, हमारी भक्ति को बचा के रखता है, संरक्षण देता है। और केवल ब्रह्मा, विष्णु और इसके बाद भगवान शिव रूप में, गुरु शंकर रूपिणम, गुरु को शंकर का रूप भी कहा गया। और गुरु रे देवो महेश्वरा, ये भी बात कही गई। महेश्वर कब बनते हैं वो? और महेश जी का काम क्या है? भगवान भोलेनाथ का काम क्या है? मृत्यु के देवता है, काल के देवता है। उनके अधीन काल होता है, उनके अधीन मृत्यु होती है। गुरु भी शिव है। गुरु शिव का ही साकार स्वरूप होता है। गुरु देवो महेश्वरा क्यों कहा गया? क्योंकि महेश रूप में जिस समय गुरु हमारे जीवन में आते हैं,
तो हमारे जीवन की जो बुराइयां हैं, हमारे जीवन के जो अवगुण हैं, हमारी इस भक्ति के पथ पे जो बाधा हमें उत्पन्न होने वाली है, तो उन बाधाओं को दूर करते हैं, हमारी जो बुराइयों को हमारे जहन से निकालते हैं, हमारे मन से उस निर्मलता का भाव प्रकट करते हैं और अवगुणों को नाश करते हैं, तो गुरु शिव के रूप में कार्य करते हैं। और इतना ही नहीं, गुरु को इनसे ऊपर साक्षात परब्रह्म कहा गया। क्यों कहा गया? ब्रह्मा जी एक काम करते हैं, विष्णु जी एक काम करते हैं, महेश भोलेनाथ जी एक काम करते हैं। ब्रह्मा जी का कार्य जन्म देना, विष्णु जी का कार्य पालन करना, शिव जी का कार्य संहार करना। तीनों एक दूसरे के कार्यों में कभी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। गुरु ब्रह्मा के रूप में आते हैं, विष्णु के रूप में आते हैं, शिव जी के रूप में आते हैं। ब्रह्मा अपना कार्य करते हैं, विष्णु जी अपना कार्य करते हैं, शिव जी अपना कार्य करते हैं। लेकिन गुरु ये तीनों का काम अकेले करता है। गुरु ब्रह्मा के रूप में भी जन्म देते हैं शिष्य को, और विष्णु बन के पालन भी करते हैं, शिव बनकर के संहार, हमारे अवगुणों का संहार भी करते हैं। इसलिए गुरु को कहा गया साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि गुरु को साक्षात पर ब्रह्म कहा गया, साक्षात ईश्वर स्वरूप ही कहा गया। इसलिए भाइयों बहनों, हमें ऐसे संत सतगुरु प्राप्त होते हैं जो साक्षात पर ब्रह्म स्वरूपी हैं, और ऐसे गुरु के चरणों की वंदना जिस समय हम करते हैं तो हमें 68 तीर्थों का फल मिल जाता है। सतगुरु चरण 68 तीर्थ पदवी होत अखंड, सहज ऐसो धाम नहीं सकल खंड ब्रह्मांड। ऐसा समाज में, संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो गुरु के चरणों की बराबरी कर दे। ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जो गुरु के चरणों में प्राप्त ना हो, जिसका फल गुरु के चरणों में प्राप्त ना हो। गुरु के चरण 68 तीर्थ, आप 68 तीर्थों में जाएंगे, कितना समय आपका लगेगा, कितना खर्च आपको करना पड़ेगा, समय जाएगा वो अलग, शरीर थकेगा वो अलग, लेकिन आप गुरु के चरणों में प्रेम से, स्नेह से वंदन कर देते हैं, झुक जाते हैं, गुरु के चरणों में माथा टेक लेते हैं, तो गुरु के चरण 68 तीर्थ, गुरु के चरणों में प्रणाम करने का मतलब है कि 68 तीर्थों का फल हमें मिल जाता है। पदवी हो तो अखंड, और अखंड पदवी प्राप्त करते हैं आप, उस अखंड ईश्वर से जुड़ जाते हैं। पदवी हो तो अखंड, सहजो ऐसो धाम नहीं सकल खंड ब्रह्मांड। ऐसे ब्रह्मांड, इस संसार के अंदर ब्रह्मांड में कोई ऐसा स्थान नहीं है जो गुरु के चरणों की बराबरी कर ले। इसलिए भाइयों, गुरु की महिमा है, इसलिए गुरु की विचारों को, गुरु की महिमा को बार बार हमारे संतों ने, महापुरुषों ने ग्रंथों के अंदर लिखा, ग्रंथों के अंदर महिमा को गाया। कोटि मुखों से बोल सकूं ना प्रभु के किए उपकार। गुरु के उपकारों को आप करोड़ों मुख से बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, आपकी जीभा में वो सामर्थ्य नहीं है कि गुरु की महिमा को गा सकें, गुरु के विचारों को प्रकट कर सकें। इसलिए कहा, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। 3 लोगों के अंदर, 9 खंडों के अंदर गुरु से बड़ा कुछ नहीं होता है। और करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। जो गुरु कर देता है वो करता भी परमात्मा भी नहीं कर सकता है। परमात्मा अपने सिस्टम में बंधा होता है, उसका एक फार्मूला है, जो जस करे तस फल चाखा। जो जैसा करता है वो ऐसा फल भरेगा वो। लेकिन सतगुरु बन करके जब भगवान आता है तो वो अपने ही बनाए हुए नियमों को तोड़ देता है, वो अपने ही बनाए हुए संरचना को ध्वस्त कर देता है। जो नियम उन्होंने कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तस फल चाखा। जो जैसा करता है वो ऐसा फल पाता है, ये सिद्धांत पे सृष्टि कार्य करती है। लेकिन गुरु जिस समय जीवन में आता है उस सिद्धांत को पलट देता है शिष्य के प्रेम के में, शिष्य के खातिर, शिष्य की भक्ति को देखते हुए गुरु कर देता है। गुरु करता, गुरु करने योग, गुरु परमेश्वर है भी हो, गुरु करता है, करने योग्य है, सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है।
इसलिए समर्थ कहा गया, उसको सामर्थवान कहा गया, कर्ता पुरुष कहा गया। क्यों कहा गया? वो सब कुछ करने में सक्षम है। इसलिए गुरु की महिमा है, इसलिए गुरु की जय जयकार होती है। भाइयों बहनों, एक संत हुए हैं, संत रामदास जी महाराज। रामदास जी महाराज छत्रपति शिवाजी के सदगुरु हैं और अपार श्रद्धा है छत्रपति शिवाजी की अपने प्रभु के चरणों में, सदगुरु के चरणों में, समर्थ गुरु रामदास महाराज जी के चरणों में। रामदास महाराज उनका नाम है, लेकिन उनके नाम के साथ समर्थ जुड़ गया। ये समर्थ क्यों जुड़ गया? आप अक्सर सतगुरुओं के नाम देखेंगे तो संत एकनाथ जी महाराज, तुकाराम महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत कबीरदास जी, गुरु रविदास जी महाराज, गुरु लगाएंगे, संत लगाएंगे, भगत लगाएंगे, लेकिन समर्थ किसी के साथ नहीं जुड़ता। तो ये समर्थ रामदास नाम कैसे पड़ गया? संत रामदास थे, समर्थ कैसे हो गए? हालांकि गुरु समर्थ होता है, लेकिन इनके नाम के साथ समर्थ लगने की कथा कहानी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। समर्थ गुरु रामदास महाराज जो जगह जगह ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, जगह जगह उस ज्ञान को, उस ब्रह्म ज्ञान का बीज जीव के बीच में रोपित करते हैं, जो अपनी भक्ति को करते हुए जीव शिव तक पहुंच जाता है। और उन्होंने अनेकों लोगों को ज्ञान दिया, दीक्षा दी, प्रभु की इस भक्ति के पवित्र मार्ग पे उनको बढ़ाया, उनको इस पवित्रता के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ा दिया। तो कहा जाता है कि एक उनकी शिष्या जो उनके गुरु, जो समर्थ गुरु रामदास महाराज जी से ज्ञान को प्राप्त की, दीक्षा को प्राप्त की। अब देखिए गुरु समर्थ कैसे बनता है, और जो गुरु कह देता है और कैसे वो अटल हो जाता है, कैसे वो काटा नहीं जा सकता है। कहते हैं कि उनकी शिष्या, उनके पति की मृत्यु हो गई, देहांत हो गया, और देहांत होने के बाद उसकी अंतिम यात्रा निकल रही है। वो अपने अंतिम यात्रा पे उस चिता को लेकर के, उस लाश को लेकर के बढ़ रहे हैं लोग शमशान घाट की ओर। सब लोग जयघोष लगा रहे हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। ये राम नाम का सत्य का जयघोष चल रहा है, और जो रामदास महाराज जी की शिष्या है, उसके पति की मृत्यु हो गई है, और अंतिम यात्रा में सब लोग बढ़ रहे हैं। तो आप जानते हैं कि पूर्व काल में औरतें जो है गांव के बाहर तक अंतिम विदाई देने के लिए आती थी, और गांव के जो आखिरी पड़ाव होता है वहां पे अंतिम प्रणाम करके, और वहां से जो अर्थी होती है उसको विदा कर दिया जाता है शमशान घाट के लिए, और उसके आगे औरतें नहीं जाती हैं। आजकल व्यवस्था बदली है, अब औरतें भी शमशान घाट जाने लगी हैं, और अब तो औरतें भी अर्थियों को कंधा देने लगी हैं। कुछ ऐसे फोटोज, कुछ ऐसी वीडियोज सामने आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं है। सबका समान अधिकार होना चाहिए। पुत्र पुत्री दुहिता समा, पुत्र और पुत्री दोनों का समान अधिकार होता है। जो कार्य पुत्र कर सकता है वो पुत्री भी कर सकती है, उसमें कोई समस्या मुझे नहीं लगती है, और होना भी चाहिए। लेकिन पूर्व में ऐसा व्यवस्था नहीं थी। गांव के बाहर तक वो अपनी अंतिम यात्रा में, अपने पति की अंतिम यात्रा में आई, सब लोग उसको सांत्वना दे रहे हैं। गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे उनके गुरु रामदास महाराज ध्यानस्थ हैं, ध्यान की गहराई में उतरे हुए हैं। उस स्त्री ने देखा कि मेरे पति का देहांत हो गया है, और उनकी नजर पेड़ के नीचे बैठे रामदास महाराज जी पे पड़ी, अपने गुरु पे पड़ी। आंखें भर आई, मन ही मन गुरु को प्रणाम करने लगी कि प्रभु चलिए इस दुख की घड़ी में आप मुझे दर्शन दिए, मुझे दर्शन देने, मुझे कृतार्थ करने आप मेरे ही गांव के बाहर खड़े हैं। ये भी मेरा सौभाग्य है कि ऐसी दुख की घड़ी में भी आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है। और कहते कि अर्थी को वहीं जैसे अंतिम पड़ाव पे, जो गांव के बाहर अंतिम पड़ाव होता है, वहां पे अर्थी को रोका गया। तो वो जो बहन जिसके पति की मृत्यु हुई है, वो तुरंत
रामदास महाराज जी जो पेड़ के नीचे ध्यानस्थ बैठे हुए हैं वहां चली गई, उनके पास चली गई, अपना माथा गुरु के चरणों में लगाया और शोकाकुल तो उठी ही, पति की मृत्यु हो गई थी। आंखों से अश्रु बिंदु रामदास महाराज जी के चरणों में गिरे। जैसे वो मर्म स्पर्शी अश्रु बिंदु रामदास महाराज जी के चरणों को स्पर्श हुए, रामदास महाराज जी ने आंखें खोली और सामने देखा कि एक उनकी शिष्या बैठी हुई है और दोनों हाथ उठा के उसको आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। और उसके बाद कहते कि जैसे ये आशीर्वाद दिया तो और जोर से वो रोने लगी, शिष्या रोने लगी। रामदास महाराज जी कहने लगे कि आप रो क्यों रहे हो, मैंने तो तुम्हें अच्छा आशीर्वाद दिया है पुत्रवती होने का, सौभाग्यवती होने का। कहे महाराज आपने ये क्या वर कह दिया है, आप मुझे पुत्रवती होने का वरदान दे रहे हैं, सौभाग्यवती होने का वरदान दे रहे हैं, और ये कैसे दे रहे हैं? आपको पता भी नहीं है कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है, वो देखो उसकी अंतिम यात्रा में मैं आई थी और उसको लेके जा रहे हैं, शमशान घाट लेके जाने वाले हैं। गांव के बाहर मैं उसे छोड़ने आई थी अंतिम विदाई के लिए। आपको देखा, मैंने आपके चरणों में प्रणाम कर दिया, अब आप मुझे ऐसा वरदान, ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं पुत्रवती होने का, सौभाग्यवती होने का। कहीं आपके आशीर्वाद के अनुसार अगर मेरे कोख में अगर पुत्र आ गया, बच्चा आ गया, तो लोग मुझे पतिता कहेगा, तरह तरह की बातें करेगा, तरह तरह के आरोप विरोप लगाएगा। प्रभु मैं कैसे इस आरोपों का सामना करूंगी, एक स्त्री के लिए बड़ा मुश्किल है, और आपने ये क्या आशीर्वाद मुझे दे दिया पुत्रवती होने का, मेरे पति तो मर चुके हैं, उनकी अंतिम यात्रा में मैं शामिल हो रही हूं। रामदास महाराज जी ने अचानक उस अर्थी की ओर देखा, कहे कि अच्छा पति तुम्हारे मर गए? बोले हाँ मेरे पति तो मृत्यु को प्राप्त हो गए, आपने आशीर्वाद बड़ा गलत दे दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। रामदास महाराज जी ने कहा कि मुझे ये नहीं पता था, मैं तो ध्यान में जुड़ा हुआ था, मैं तो राम के साथ जुड़ा हुआ था, मैं तो परमात्मा के साथ एकाकार हो रखा था, तुम आ गई, मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया। तब ये आशीर्वाद मैंने नहीं दिया, ये राम का ही आशीर्वाद है, ये प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है, क्योंकि मैं तो प्रभु राम से जुड़ा हुआ था, मैं तो ईश्वर के साथ साक्षात जुड़ चुका था, और मेरे मुख से जो निकला है वो मैंने नहीं कहा है, वो प्रभु ने कहा है। अब मेरे मुख से जो निकला है तो वो तो अटल होगा ही होगा, लेकिन कैसे होगा ये मैं भी नहीं जानता हूं। ये तो मेरी वाणी नहीं है, ये रामदास की वाणी है, राम के दास की वाणी है, और दास की जो वाणी होती है वो राम की ही वाणी होती, जैसे अंगद की वाणी को राम की ही वाणी कहा जाता है। अब इतना कह के रामदास महाराज फिर ध्यानस्थ हो गए हैं कि ये मेरी वाणी नहीं, राम के दास की, तो राम जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। आंखें बंद कर गई, सब लोग ठिठुक गए, सब लोग देख रहे हैं कि अब क्या होगा, ये कैसा आशीर्वाद दे दिया है। अब सब लोग इधर उधर देख रहे हैं और कहते कुछ देर के बाद जैसे ही ध्यान में रामदास महाराज जी बैठे हैं, कुछ देर बीती है, अचानक वो जो मुर्दा था, जो मृतक था, उसकी शरीर में हरकत होने लगी है और वो अचानक हाथ पांव हिलाने लगा है, और लोगों ने देखा ये तो जीवित है, हाथ पांव हिल रहे, उसकी अर्थी की जो रस्सियां थी काटी गई, और जैसे वो रस्सियों को काटा गया उठ करके वो बैठ गया है, और सब लोग देख रहे कि क्या हुआ है। और तुरंत वो जो शिष्या थी वो पहुंची है रामदास महाराज जी के पास, वो प्रभु के चरणों को धो धो करके उन्होंने उनका प्रक्षालन कर दिया अपने अश्रुओं से, और सब लोगों ने मिल करके, समस्त ग्रामवासियों ने मिल करके आज रामदास जी महाराज का जयघोष किया। उन्होंने कहा समर्थ गुरु रामदास महाराज की जय। आज नाम के साथ समर्थ जुड़ गया, क्योंकि गुरु करता गुरु करने योग, गुरु परमेश्वर है भी हो। जो असमर्थ था, जो असंभव कार्य था, वो भी संभव कर दिया, इसलिए उनको समर्थ, हो सब कुछ करने में समर्थवान है, इसलिए उनके नाम के साथ जुड़ गया समर्थ गुरु रामदास महाराज। भाइयों बहनों, गुरु कुछ भी कर सकता है, गुरु करता गुरु करने जो गुरु परमेश्वर है भी हो, गुरु सब कुछ करता है। लेकिन भाइयों बहनों, केवल
हम यही सोचें कि हम कुछ करें ही ना और गुरु सब कुछ कर दे, तो ये भी बात गलत हो जाती है। गुरु समर्थवान है, लेकिन अब ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, कई प्रेमियों की मृत्यु हो जाती है, तो वहां तो गुरु रक्षा नहीं करते उनका तो जीवन दान नहीं देते। तो गुरु महाराज जी से इस संदर्भ में कभी चर्चा हुई तो महाराज जी से जब ये बात रखी गई कि महाराज जी कहीं तो आपकी दिव्य लीला देखने को मिलती है, कईयों की रक्षा हो जाती, कईयों की नहीं होती, ये क्या, इसके पीछे क्या हम लॉजिक दें, क्या समझें इसको, आपकी लीला आप समझाएं, आप क्या कह सकते हैं इसमें। गुरु महाराज जी ने कहा कि ज्यादा सोचने समझने की इसमें आवश्यकता नहीं है। जिसके लिए जीवन अनिवार्य होगा उसको जीवन दान दिया जाएगा, जिसके लिए मृत्यु अनिवार्य होगी उसको मृत्यु दान दिया जाएगा। इसलिए आप ये ना सोचें कि गुरु ने उसकी रक्षा कर दी। और कई बार ऐसा होता है, कई प्रेमी इसी वजह से टूट जाते हैं, इसी वजह से इस ज्ञान ध्यान की इस पवित्र मार्ग को छोड़ देते हैं कि गुरु जी ने रक्षा नहीं की। गुरु के चरणों में प्रार्थना करना आपका काम है, गुरु के आगे झोली फैलाना आपका काम है, झोली में डालना नहीं डालना ये काम सतगुरु का है। आप अपना कार्य करें, गुरु के ऊपर छोड़ दें, वो अगर चाहेंगे तो जीवन दान देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। क्योंकि ये भक्ति का पथ है, ये इसको इस प्रकार से चला जाता है। आप कहें कि भाई हमें जीवन दान ही देना है सबको, तो नहीं, ऐसा नहीं। जिसके लिए मृत्यु जरूरी है उसको मृत्यु मिलेगी, जिसके लिए जीवन जरूरी है उसको जीवन मिलेगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के 4 पुत्र थे, चारों एक एक करके शहादत को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए। अब क्या वो गुरु पूर्ण नहीं थे क्या? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साक्षात परमात्मा का स्वरूप, साक्षात ईश्वर, वही धरती पे गुरु के रूप में आए, उनके पुत्र एक एक करके शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने अपने भक्तों के जीवन में, कई भक्तों के जीवन में बड़ी रक्षा की उन लोगों ने, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने। लेकिन उनके पुत्र, भगवान कृष्ण की बात ले लें, अभिमन्यु उनका इकलौता भांजा था और बड़ा सामर्थ्यवान था, वीर योद्धा था, अपने हाथ से उसको शिक्षा दीक्षा दी थी। और अनेकों रथियों महारथियों ने मिल करके घेर करके अभिमन्यु का वध किया। महाभारत के युद्ध के दौरान बड़ा मार्मिक प्रसंग, ये आपने सुना होगा। क्या भगवान उसकी रक्षा नहीं कर सकते थे क्या? जब उत्तरा के पेट के बच्चे की रक्षा हो सकती है, राजा परीक्षित की, जो बाद में जाके परीक्षित बने, वो भी ब्रह्मास्त्र से, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान परीक्षित की रक्षा करते हैं, तो क्या वो अभिमन्यु की नहीं कर सकते थे? आसान था, सब कुछ कर सकते थे। लेकिन हर चीज का एक समय निश्चित है, कार्य निश्चित होता है। किसी के लिए जीवन जरूरी है और किसी के लिए मृत्यु जरूरी है। ये हमारी बुद्धि में समझ नहीं आ सकता। अब हम तो ये सोचते हैं कि भाई जवान था, नहीं होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। काल के घटनाक्रम को आप हम नहीं समझते हैं, ये तो अकाल, जो काल से परे हो चुका है, वही इस घटना को समझ सकता है ना। इसलिए भाइयों, हम इसमें बुद्धि, क्योंकि ये विषय बुद्धि का नहीं है, प्रभु का विषय तर्कों से प्राप्त नहीं हो सकता। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मन से वाणी से हम इमोशनल होकर चीजें सोचते हैं। तो जिस समय हम इमोशनल होते हैं तो इमोशनल व्यक्ति की खासियत होती है, वो खुद तो परेशान होता, दूसरे 2-4 और को परेशान करके रखेगा वो साथ में। वो अपने दुख से दुखी तो रहेगा, वो साथ में रहने वालों को भी दुखी करके रखेगा। वो नहीं, मैं तो ऐसा कहता हूं, मैं तो ऐसा कहूंगा, मैं तो ऐसा होना चाहिए था। भाई वो तो भगवान के हाथ में क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। आपके हाथ में प्रार्थना करना है, आपका कार्य झोली फैलाना है, आपका कार्य अरदास करना है, डालना झोली में आपके ये कार्य सतगुरु का है। वो डाले ना डाले उसकी इच्छा, वो भविष्य बेहतर जानते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु की लीला को समझना आसान नहीं है, सहज नहीं है।
भगवान जब धरती पे संत सतगुरु के रूप में आते हैं, उनके खेल को समझना आम इंसान के बस की बात नहीं होता। इसलिए सतगुरु समर्थ होते हैं। उनकी लीला को समझने के लिए हमें भी समर्थ बनना पड़ेगा, उस अवस्था तक पहुंचना पड़ेगा, तब हम उसकी लीला को स्पर्श कर पाएंगे, उसकी महिमा को जान पाएंगे, अन्यथा नहीं तो हम हमारे मन में अनेकों प्रश्न खड़े होते रहेंगे और उन प्रश्नों के जाल में हम अपने आप को उलझाते जाएंगे और सतगुरु की जो कृपा है, सतगुरु की जो अनुकंपा है, उससे लाभान्वित नहीं हो पाएंगे, उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे और अपने जीवन को यूं ही तर्क वितर्क करके नासमझी से बेकार कर लेंगे। इसलिए कहा जाता है कि समर्पण की आवश्यकता पड़ती है। सतगुरु के पथ पे एक बहुत बड़ी बात कही गई है, भक्ति पथ के ऊपर समर्पण क्यों कहा गया? समर्पण का मतलब क्या हो गया? समर्पण का मतलब यही हो गया जय और विजय, जय या पराजय, या यूं कहे कि हार जीत, सीधी भाषा में। समर्पण का मतलब ना जय से है ना पराजय से है, ना हार से उसको कुछ फर्क पड़ने वाला है ना जीत से फर्क पड़ने वाला है। समर्पण ना उसको जन्म से कोई फर्क पड़ने वाला है ना उसको मृत्यु से कोई फर्क पड़ने वाला है। जन्म मरण दोनों में नहीं, दोनों में नहीं होगे। जो ऐसे समर्पण हमें करना होगा, ना जीने की आशा ना मृत्यु का भय, ये समर्पण। जिस समय ऐसा समर्पण हो जाता है तो फिर आप इस भक्ति के पथ पे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए समर्पण का महत्व है। अगर समर्पण नहीं होता तो फिर यही प्रश्न खड़े होते थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कहाँ क्यों होता है? ये इसीलिए होता है समर्पण की कमी के कारण से। समर्पित नहीं हो पाए या समर्पण का भाव आपके भीतर में प्रकट नहीं हो पाया। जिस समय समर्पण का भाव प्रकट हो जाता है तो भाई फिर एक ही फरियाद हम करते हैं कि प्रभु अब सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, प्रभु हार तुम्हारे हाथों में। अब जीते तो तेरी कृपा और हारे तब भी प्रभु तुम्हारी ही कृपा रहेगी। अब मैं हार जीत का मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे लेना देना आपसे है। आप हराएं चाहे जीताएं। ये समर्पण, ये भाव, ये समर्पण वाला भाव जब हमारे भीतर आ जाता है तो देखिए कि आप जीती हुई बाजी, हारी हुई बाजी कैसे जीत जाते हैं। आप किस प्रकार से अपने जीवन को परम लक्ष्य में मिला देते हैं। ये समर्पण का भाव। इसलिए जीत तुम्हारे हाथों में, प्रभु हार तुम्हारे हाथों में। अब जीत हार प्रभु के हाथ में सौंप देनी चाहिए। इसे समर्पण भाव कहते हैं। इसलिए महापुरुषों के जीवन में संत जनाबाई को चोरी का आरोप लग गया। नामदेव महाराज जी की शिष्या थी, उनके घर में सेवा कार्य करती थी, लेकिन रात को जिस समय, अब कथा बड़ी लंबी है, मैं इतना लंबा समझ नहीं लूंगा, सीधा मुद्दे पे आता हूं। और वो कहती कि इतनी भगवान की प्रिय भक्त थी कि वो जिस समय रात को नामदेव महाराज की पत्नी अक्सर उसको कुछ कुछ बोलती थी कि ये रात को पता नहीं किसके साथ बात करती, इसके कमरे से और आदमी की आवाज आती है। अब वो बात कर रही थी कन्हैया जी के साथ, जैसे मीरा कृष्ण जी से बात करती थी, वैसे जनाबाई भी महाराष्ट्र की बड़ी महान संत हुई है, वो भी कृष्ण जी से बात करती थी। और रात को जिस समय वो आटा, पुराने जमाने में जानते चक्की पीसते थे, तो चक्की पे आटा उसको पीसने के लिए दे दिया जाता है कि भाई ये सुबह भोजन बनेगा तो आप जो है इसमें आटा पीसना है। और रात को वो आटा पीसती थी और आटा पीसते पीसते कुछ भजन भगवान के गाती थी। वो भजन को भगवान लिखते थे, ऐसा कहा गया। तो जनाबाई ने जितने भजन गाए वो भजन भगवान कृष्ण ने ही लिपिबद्ध किए। और एक दिन वो थकी हुई थी तो भगवान को उसने कहा कि प्रभु अब एक काम करें, आप ही मेरा सहयोग कर दें, ये आटा पीस दें। भगवान ने आटा पीस दिया। अब भगवान को जिस समय आटा पीसने लगे पसीना आया तो भगवान ने अपनी जो है गले की जो बैजंती माला थी, वो हार जो था उतार करके नीचे जमीन पर रख के वहीं सो गए और सुबह उठे और वहां से अदृश्य हो गए, लेकिन वो गले का जो हार था वहीं पड़ा रह गया। अब जिस समय वो गले का हार पड़ा रहेगा, सुबह पुजारी जी उठे,
मंदिर की पूजा पाठ करने के लिए पुजारी जी ने पूजा की, देखा तो भगवान के गले में जो है हार ही नहीं है। जो गले में भगवान का हार होता सोने का वो तो नहीं है। तो उसको शक हुआ कि उसने कहा कि देखो प्रभु का जो है हार चोरी हो गया है, और सब लोग इकट्ठा हो गए, गांव के लोग, चोरी हो गया, किसने चोरी किया, हमारे गांव में कौन चोर आ गया। तो उन्होंने शक जाहिर किया कि देखो यहाँ जनाबाई हमेशा आती जाती है, अंदर प्रभु की आरती भजन में वही सम्मिलित होती है, मुझे शक है कि उसी ने चोरी की। तो सब लोग मिल करके जनाबाई के पास जाते हैं, नामदेव महाराज जी के घर जाते हैं, क्योंकि उन्हीं घर में रहती थी वो। चोरी का आरोप लगा। नामदेव महाराज जी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं जनाबाई को जानता हूं, ऐसे नहीं है वो। बोले ऐसे नहीं है तो उनके कमरे की तलाशी ले लिया जाए। नामदेव महाराज जी ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ले लो। जनाबाई को कहा, जनाबाई ने कहा कोई बात नहीं, सहज भाव भोले भाव से वो कहा कि ले लो। और जिस समय तलाशी ली गई तो वो भगवान ने रात को वहीं वो छोड़ गए थे हार, आप जानते हैं। अब वो छोड़ गए थे तो जब तलाशी ली तो वहां से वो हार बरामद हो गया। हार बरामद हो गया तो नामदेव महाराज को कहा कि बड़े अपने शिष्य की बात कहते थे, देखो आपके शिष्य कैसी चोरी कर रही है भगवान की घर की। उसके कमरे से मिला, उसने कहा, नामदेव महाराज ने कहा कि जना आपके कमरे से आपने चोरी की। बोले नहीं, मैंने चोरी नहीं की गुरुदेव। तो बोले ये आपके कमरे से कैसे आया। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये तो कन्हैया जी रात को मेरे साथ आटा पीस रहे थे, उनको पसीना आया, उसी वही छोड़ गए। तो प्रभु से पूछिए आप, वो छोड़ के गए। नामदेव महाराज जी तो जानते थे, लेकिन लोगों को कैसे समझाएं, लोगों को कैसे ये विश्वास हो। उन्होंने कहा कि अच्छा। तो जनाबाई ने कहा कि गुरुदेव आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये भगवान समझे। भगवान ने अगर मुझे फंसाया है तो फंसाने वाले अगर भगवान है तो निकालने वाले भी भगवान ही, वही निकालेंगे। और सब लोग पकड़ के ले गए और उनको कहा कि भाई इसने भगवान के घर में चोरी की है, इसको सूली पे चढ़ा दिया जाए, सूल पे टांग दिया जाए। तो एक बड़ा सा सुआ बना करके उसके ऊपर जनाबाई को खड़ा किया जाने वाला है। जनाबाई ने मन ही मन प्रार्थना की, ठीक है आपके लिए मुझे, अगर आप चोर कहलवा सकते हो तो आपके भक्त भी चोर बनने के लिए तैयार है, आपके लिए कोई मतलब कोई नहीं। ये समर्पण भाव था। अगर भगवान को हम चोर कह सकते हैं, रण छोड़ कह सकते हैं, माखन चोर कह सकते हैं, तो प्रभु अगर आप अपने आप को चोर कहलवा सकते हैं तो हम आपके भक्त भी चोर बनने के लिए राजी हैं। लेकिन अब हम आ रहे हैं आपके पास, अब आप हमें संभालिएगा। ऐसा भाव, ठीक है प्रभु अगर आपने यही लिखा है कि जनाबाई के सर पे ये कलंक लगे चोरी का, तो जैसी आपकी इच्छा। और लेकिन मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है प्रभु, मुझे आपके चरणों में लीन होना, आप अपने चरणों में मुझे स्थान दे। इतनी प्रार्थना करके वो सूल पे जैसे चढ़ने लगी, एक कांटा बना हुआ था बड़ा तीखा सा और बड़ा मोटा सा, जिसपे इंसान को रख करके उसको चीर दिया जाता था। जैसे उस पर चढ़ाया गया तो वो सूली जो थी, सूल जो था वो भगवान विट्ठल के रूप में परिणित हो गया। और भगवान विट्ठल वहां कमर के ऊपर हाथ रख करके ईंट के ऊपर खड़े हुए, ईंट के ऊपर खड़े इसलिए कहते हैं, ईंट को मराठी में वीट कहते हैं, तो वीट के ऊपर खड़े हैं इसलिए विट्ठल। तो वो ईंट के ऊपर खड़े हुए भगवान कृष्ण का जो रूप था, विट्ठल का जो रूप था वो प्रकट हुआ और भगवान विट्ठल ने सबको दर्शन दिए, सारे गांव वालों को, और कहा कि नहीं इसने चोरी नहीं की, मैं खुद ही छोड़ के आया था। वहां पे रात को दड़न पीसते हुए, आटा पीसते हुए मैंने वहां पे वो चीजें, आभूषण मेरे छूट गए थे, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। भगवान ने सबको दर्शन दिए और कहा कि नहीं ये निर्दोष है, निष्कलंक है, इसके साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। और सब लोगों ने जनाबाई के पैरों को पकड़ा, उनको नमन किया कि जनाबाई हम तो आपको चोर मानते थे, लेकिन आपकी वजह से आज भगवान हमको मिल गए, हमको दर्शन दिया आपके कारण से, ठीक है, इसलिए हमें क्षमा करें। तो ये समर्पण भाव है। तो जो समर्पण भाव आता है तो उससे कुछ भी हम कर सकते हैं। तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए समर्पण भाव की आवश्यकता होती है। हमेशा सब चीजें तर्क से या उसका सबका अर्थ ही पता होना चाहिए, सबके उत्तर ही मिलने चाहिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। कुछ चीजें समर्पण से समझ में आती है। ये रास्ता, ये भक्ति का पथ समर्पण का रास्ता है, भक्ति का पथ। इसीलिए भाइयों बहनों ऐसे गुरु मिले हैं, समर्थ गुरु मिले हैं, और ऐसे गुरु के चरणों में नमन करते हुए हम भी समर्पण के साथ इस भक्ति के पथ पे आगे बढ़ें, इसी विचारों के साथ, अपने इन्हीं प्रार्थना के साथ कि सबके मन में ऐसा समर्पण आए, और अपने विचारों को विराम देते हैं। आप जरूर इस वीडियो को पूरा सुने, सत्संग को सुने, औरों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
इतना कहते हुए विचारों को विराम देते हैं। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।